अरविंद केजरीवाल द्वारा राघव चड्ढा को छेड़ना क्या बहुत महंगा साबित होने वाला है? क्या राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए भस्मासुर साबित होने वाले हैं? क्या राघव चड्ढा महाराष्ट्र की तर्ज पर एकनाथ शिंदे साबित होने वाले हैं आम आदमी पार्टी के लिए? शायद लगता तो ऐसा है। हमने पिछले जब जैसे ही राघव चड्ढा का पहला वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने सैलाब बनने की बात कही थी, हमने उसको पहले ही दिन, देखिए हमने सबसे पहले इस बात को बताया और इस सैलाब शब्द पर जोर दिया। इसके बाद पूरे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इसको चलाया। हम आपको यहां पर बताते हैं कि ये जो सैलाब कहने की जो बात थी, इस सैलाब शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ था। हमने उस दिन इस शब्द को डिकोड किया था और आपको बताया था कि सैलाब का मतलब होता है सब कुछ उड़ा के ले जाना। सैलाब मतलब सब कुछ उड़ा देंगे। तो क्या राघव चड्ढा सचमुच अरविंद केजरीवाल का सब कुछ उड़ा देने की तर्ज पर है? क्या राघव चड्ढा एकनाथ शिंदे बन जाएंगे? बिल्कुल ऐसी कुछ सूचनाएं आ रही हैं। पंजाब से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और राघव चड्ढा अंदर ही अंदर कितनी बड़ी तैयारी करके बैठे हैं ये भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राघव चड्ढा के बारे में जो चीजें निकल कर आ रही हैं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का एक पूरा ऐसा धड़ा है जो आज दिल्ली वालों से, यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव कुमार, इन सबसे बुरी तरीके से परेशान है। और यह धड़ा बहुत बड़ा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ बिखरने वाला है, सिर्फ एक चिंगारी लगाने की देर है। तो क्या वो चिंगारी राघव चड्ढा बनकर उभरेंगे? बिल्कुल, इसके पूरे कयास है और पंजाब के अंदर इसकी पूरी चर्चा है। देखिए, राघव चड्ढा के बारे में कई बातें कही जा रही है कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनकी बड़ी बात चल रही है। एक बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है वो उनकी सिफारिश के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। लेकिन साथ ही एक चर्चा 2-3 दिन से यह भी चल रही है कि राघव चड्ढा कांग्रेस में जा सकते हैं और जा भी सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं एक और नई चर्चा पंजाब के अंदर चल रही है, जिसकी अब बड़ी तैयारियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी से अब पूरी तरीके से जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे या उनके कार्यकर्ता थे, वो आम आदमी पार्टी के आला कमान से खुश नहीं है। खुद भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल से रस्साकसी चलती रहती है। कई बार उन्हें उस रस्साकसी के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, किसी से बात ही ना हो। और ये सारी चीजें अब किसी से छुपा हुआ नहीं रह गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग पंजाब में इस बात की तैयारी करके बैठे हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई चिंगारी लगे और आम आदमी पार्टी को भस्म कर दिया जाए। तो भगवंत मान जो पार्टी को जिस तरीके से चला रहे हैं वहां पर, और अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से जो चला रहे हैं, इस पूरे मामले के अंदर पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। और यह असंतोष अब राघव चड्ढा के रूप में आपको दिखाई देगा, क्योंकि राघव चड्ढा के बारे में कहा जा रहा है और जो पंजाब के अंदर एक नई तैयारी राघव चड्ढा कर रहे हैं। यानी कि जो सब लोग बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, ये सब अब थोड़ा पीछे छूटता जा रहा है। पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा पीछे छूटता जा रहा है। असल में कहानी क्या चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा का इस्तेमाल एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर करेगी जिसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तगड़ी चोट पड़े। और जानते हैं तगड़ी चोट कैसे पड़ती है? कि राघव चड्ढा पंजाब में, जो खबर आ रही है, राघव चड्ढा पंजाब के अंदर एक नई पार्टी बनाने के जुगाड़ में है। और अगर नई पार्टी बनाते हैं और आम आदमी पार्टी का जो असंतुष्ट धड़ा है वो टूटकर राघव चड्ढा के साथ जाता है, तो अरविंद केजरीवाल का पंजाब के अंदर नामो निशान मिटने में देर नहीं लगेगी। और इसी की तैयारी शायद भाजपा कर रही है। और ये तैयारियां अपने पूरे स्तर पर पहुंच रही हैं। ऐसे हम इस बात को हवा में नहीं कह रहे हैं,
ये तैयारियां शुरू हो चुकी है, सुगबुगाहट चालू है इस टाइम पंजाब के अंदर, आपको ये समझना होगा। इसके अलावा हम आपको पहले भी कई बार इस बात के बारे में बता चुके हैं कि केजरीवाल मौजूदा जो विधायक हैं, देखिए केजरीवाल ने 2 टास्क वहां पर शुरू किए, एक मिशन चढ़ती कला और दूसरा रंगला पंजाब। दोनों के अंदर जो मौजूदा विधायक थे, जितने भी नेता थे, उन सबको मोटी रकम डालने के लिए कहा गया, एक टारगेट फिक्स कर दिया गया था, एक फिगर दे दी गई थी, भाई इतने करोड़ डालने इस इतने लेवल के नेता को। इसमें जो हमारे सूत्र बताते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने पैसे नहीं डाले या नहीं डाल पाए, तो उन सबका तो आप समझिए कि उनके नाम पर तो क्रॉस लगा दीजिए। यानी कि आने वाले समय में इनमें से मौजूदा जो विधायक है उनमें से करीब करीब 70 से 80% विधायकों को टिकट नहीं मिल रहा है, उनके टिकट काट दिए जाएंगे। और अगर उनके टिकट काटे जाते हैं तो ऐसे में ये जो धड़ा है केजरीवाल से अलग होना चाहेगा और चाहता भी है, और यानी इन्हें भी एक मसीहा की तलाश है। तो ऐसे में अगर राघव चड्ढा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे से खेल के तहत अगर राघव चड्ढा वहां पर एक पार्टी लेकर पंजाब में आगे बढ़ते हैं तो उसको कम से कम भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट होगा। और राघव चड्ढा को उतारने के पीछे कारण यह होगा कि राघव चड्ढा हारे या जीते, लेकिन कम से कम अरविंद केजरीवाल को जरूर खत्म कर देंगे, यानी कि उनकी पार्टी का वोट डिवाइड हो जाएगा। यही खेल तो सबसे बड़ा राजनीति के अंदर खेल ही ये होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई दांव नहीं चलेगी जिससे सामने आकर कोई चीज की जाए। पर्दे के पीछे एक नेता है, असंतुष्ट है, राज्यसभा का सांसद है, तो वो तो कोई भी खेल कर सकता है। तो ऐसे में राघव चड्ढा एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं, ये खबरें अब आ रही हैं। तो वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं सैलाब बन जाऊंगा। सैलाब का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को उड़ा कर रख देंगे, उनकी आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई भी नहीं देगी। और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में सबसे बड़ी बात यही जाएगी, राघव चड्ढा को तो वो चाहे बाद में ले लें। इसके अलावा राघव चड्ढा के ऊपर बड़े बड़े आरोप अब और खुलकर सामने आ रहे हैं, और केवल आम आदमी पार्टी नहीं लगा रही है, कई ऐसे नेता भी सामने आए हैं, कई ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा ने जितनी दौलत पंजाब के अंदर सुपर सीएम रहते हुए लूटी थी, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने ही पास रखा है, अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया है। एक चर्चा यह भी है कि राघव चड्ढा को जो पीटा गया इस दौलत की वजह से भी पीटा गया, क्योंकि राघव चड्ढा बाकी हिसाब नहीं दे रहे थे। एक चार्टेड, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं बनिया का बैठा हूं, तो एक चार्टेड अकाउंटेंट से पैसा ले ले, ऐसा कैसे हो सकता है? यह भी एक बड़ी बात थी। तो राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा डेंट पैसे के मामले में तो मारा ही था, अब पार्टी के तौर पर भी राघव चड्ढा एक बड़ा डेंट मारने वाले हैं। समझा जाता है कि इसी नाराजगी का फायदा उठाकर राघव चड्ढा केजरीवाल और सीएम भगवंत मान को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं, और इसकी तैयारियां पंजाब में शुरू हो चुकी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं, उनके अनुसार पंजाब में राघव चड्ढा इसी की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा पीआर एजेंसियों से बात करनी शुरू कर दिया, तलाश की जा रही है, और आम आदमी पार्टी के बड़े बागी नेताओं से सलाह मशवरा किया जा रहा है। अगर पूरी रणनीति बनाई जा रही है, बस इंतजार है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के एक बड़े हमले का, जो सीधा राघव चड्ढा पर होगा। चंडीगढ़ में इसके लिए बाकायदा दफ्तर तक तय कर लिया गया है। आप ये समझिए, राघव चड्ढा पहले भी जब सुपर सीएम थे और उनका कुछ रिश्ता विस्ता कुछ ऐसा चल रहा था, तो उस वक्त भी उन्हें पता था कि वो शायद सीएम बनेंगे, तो 50 नंबर कोठी चंडीगढ़ में उन्होंने खरीदी थी। वो कोठी अभी भी है, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अब इसी कोठी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे, बहुत जल्दी बड़ा एक एक्शन होने वाला है। वो जो सैलाब वाला शब्द राघव चड्ढा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सैलाब का मतलब सब कुछ उड़ा के रख देना होता है, यानी अरविंद केजरीवाल को 0-0 पर घुमा के रख देंगे। आप जरा समझिए, पहले ही अरविंद केजरीवाल से जो पंजाब की जनता है वो पहले ही बहुत खफा है। वहां पर सरकारी कर्मचारियों ने अरविंद केजरीवाल का, हमने आपको खबर बताकर बनाई थी,
अरविंद केजरीवाल की जो 10 लाख रुपए की जो हेल्थ बीमा पॉलिसी थी उसको लेने से मना कर दिया है। किसान लगातार वहां पर आंदोलन कर ही रहे हैं। इसके अलावा अध्यापक जो टीचर वर्ग है वो भी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से नाराज है। इसके अलावा जनता को समझ आ चुका है कि लूट के शिकारी हैं, इनके पास काम करने का कोई अनुभव भी नहीं है और काम किया भी नहीं है। यानी कि पूरा पंजाब आज बुरी दुर्गति में चल रहा है। जमीनें बेचने की कोशिश की जा रही है, किसानों की जमीनें छीनने की कोशिश की जा रही थी लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए। तो ये सारी योजनाएं जनता के, पंजाब के लोगों के खिलाफ थी। इसलिए पंजाब के लोग किसी भी स्तर पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को अगला चांस तो देने ही वाले नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ सीटें आने का चांस बन भी रहा था और राघव चड्ढा वहां पर एक नई पार्टी लेकर आ जाते हैं, तो आप ये तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल का 0-0 पर सुपड़ा साफ होने वाला है। एक बहुत बड़ी आने वाले तूफान की जो सूचना है वो मिल रही है और मौसम विभाग अगर सही रहा तो आप यहां पर यह समझ लीजिए, ना केवल पंजाब की राजनीति में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, बल्कि गरज के साथ बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आएगा जो आम आदमी पार्टी को तिनका तिनका बखेर के रख देगा। राघव चड्ढा को छेड़ना सचमुच अरविंद केजरीवाल को बहुत महंगा साबित पड़ने वाला है। ऐसी सुगबुगाहट अभी से सुनाई दे रही है और आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी इसका परिणाम भी दिखाई देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।